अब आप कहेंगे कि भाई साहब, सरकार ने इस बार बजट में टैक्स की लिमिट को बढ़ाया है, 12 लाख रुपए कर दिया है, जो पहली नजर में लगता है कि मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी राहत दे रहा है। लेकिन थोड़ा आपको यहां ठहरना पड़ेगा, थोड़ा आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे ये 12 लाख तक की छूट जो है ये असल में रिबेट के रूप में है। यानी आपकी आमदनी 12 लाख तक है तो टैक्स शून्य है, लेकिन अगर 12 लाख से आप ऊपर बढ़े, 13 लाख पहुंच गए, तो ये पीछे जितनी छूट है ये सारी गायब हो जाएगी और आपको पूरे 13 लाख पर टैक्स भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 12 लाख कमाने वाला जीरो टैक्स देगा, लेकिन सिर्फ 1 लाख ज्यादा कमाने वाला सीधे सीधे 65,000 टैक्स के बोझ तले दब जाएगा। सरकार ने जो नया टैक्स स्लैब पेश किया है वो कुछ ऐसा है: 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%, साथ ही 24 लाख के ऊपर 30%। अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा बढ़ा उससे फायदा किसको होगा, वो भी बताते हैं। पिछले साल जिन 7.54 लोगों ने आईटी रिटर्न भरा था, उनमें से 5.89 करोड़ लोगों की इनकम 7 लाख रुपए से कम थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा था। अब जब ये 12 लाख रुपए की लिमिट हो गई है तो 6.77 करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी जिसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा था, उससे मिडिल क्लास के 43 करोड़ लोगों में सिर्फ 88.4 लाख लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा, राहत मिलेगी, लेकिन 43 करोड़ की आबादी में बहुत बड़े पैमाने पर यह राहत नहीं है। और यह केवल इनकम टैक्स की बात है। एक और टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी ने भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन रोजमर्रा के सामान जैसे आटा, दही, पनीर, मक्खन, दाल, इन सारी चीजों पर जीएसटी लगता है। कॉर्पोरेट कंपनीज जीएसटी इनपुट के जरिए रिफंड पा जाती हैं, लेकिन आप जो मिडिल क्लास से हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। वो मुनाफा जो खर्च घटाने के बाद बचता है। आसान शब्दों में सैलरीड मिडिल क्लास जो है वो साफ साफ घाटे में है। टैक्स देने के बाद मिडिल क्लास को बदले में क्या मिलता है? क्या बेहतर सरकारी स्कूल? क्या बेहतर सरकारी अस्पताल? नहीं। और शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास आज भी देश में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निजी संस्थानों की तरफ है। और आप जानते हैं कि निजी संस्थानों में कितना ज्यादा पैसा लगता है। भारत में गरीब और किसान जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी और बड़ा दुख भी होगा कि इसका गलत फायदा उठाकर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट्स खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। किसान बन गए। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। अब आम आदमी मन में सवाल पूछे कि भाई साहब, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के परिवार वाले कहां किसानी करते हैं? मतलब सीरियसली, सुहाना खान ने कभी खेती की होगी? वैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन अकेले नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। कावेरी सीड्स जैसी कंपनी ने खेती दिखाकर 186 करोड़ और मोनसैंटो इंडिया ने करीब 94 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार्स का नाम आने साफ हो गया था कि कैसे सुपर रिच अपना पैसा पनामा और मैच्योरिटीज जैसे टैक्स हेवन में छिपाते हैं। साफ बात यह है कि टैक्स की सारी मार जो है वो केवल मिडिल क्लास पर पड़ती है। वो मिडिल क्लास जो अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में सरकार को देता है और बदले में कुछ नहीं मिलता। ना पढ़ने के लिए, बेहतर होने के लिए उच्च कोटि के स्कूल कॉलेजेस, ना जिंदा रहने के लिए उच्च कोटि के हॉस्पिटल्स। अब सवाल है कि मिडिल क्लास करे तो करे क्या, सरवाइव कैसे करे? अब मान लीजिए कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आपकी फैमिली की इनकम 50,000 रुपए है। आपको मिडिल क्लास माना जाएगा, आप एक ठीक ठाक जीवन जी सकने में सफल होने चाहिए। एक सरकारी स्कूल टीचर से लेकर एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी इतनी मानी जाती है, 50,000 के आसपास।
लेकिन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के हिसाब से आपकी कमाई का 40% यानी 20,000 रुपए खाने में खर्च हो जाएगा। आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी आपकी कमाई का 6% लगभग 3,000 रुपए यहां जाएगा। हेल्थ केयर में खर्च होगा 6%, 8.5 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपए में मोटा मोटा 30,000 रुपए आपके यहां खर्च हो जाएगा। अब अगर इसके बाद आपके पूर्वज बहुत कमाल के लोग थे, मेहनती थे, तो आपकी ठीक है, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी क्योंकि आपको घर मिल गया। लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने आपके लिए घर नहीं छोड़ा है और आप किराए के मकान पर रहते हैं या खुद का मकान अपने पैसे से खरीदा ईएमआई पर, तो आपके घर की ईएमआई और रेंट पे आपकी सारी बचत खत्म हो जाएगी। आप कार खरीदने की सोचेंगे, ईएमआई है। आपको जिंदगी एक तरह से जीनी, कपड़े खरीदने होंगे, बीवी कह रही है अच्छे कपड़े दिला दीजिए, बच्चे कह रहे हैं अच्छे कपड़े दिला दीजिए, खर्च। स्मार्टफोन, लैपटॉप चाहिए होगा। आजकल तो इंटरनेट भी बुनियादी जरूरत का हिस्सा है, खर्च। चलिए बड़े शहर की बात करते हैं। किसी बड़े शहर में अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको एफ्लुएंट माना जाएगा। लेकिन जो 50,000 रुपए बढ़े हैं भाई साहब, उसमें किराया भी तो बढ़ा है ना, घर की ईएमआई बढ़ी है, बच्चों के स्कूल की फीस भी तो बढ़ी है, खाने पर खर्च ही बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर किसी मेट्रो सिटी में रहने के लिए 4 लोगों की फैमिली को 20 लाख रुपए कमाना चाहिए सालाना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बताते हैं कैसे, तो 2 BHK फ्लैट के लिए आपको 20 से 25,000 रुपए देना होगा। घर के खर्च और खाने के खर्च पर भी नॉर्मल 20-25,000 खर्च होंगे। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पर क्लास और स्कूल के हिसाब से 60,000 रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक खर्च होगा, जो महीने के हिसाब से 5,000 से 20,000 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, जैसे घर में एसी लगना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। और अब एसी, फ्रिज या साफ पानी ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये बुनियादी जरूरत बन गई। और इन सब के बाद बिजली का बिल। इसके बाद अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया और वो IIT, JEE या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी कोचिंग पर भी सालाना 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए खर्च है। आगे अगर बच्चा आपका कॉलेज गया तो नेशनल सैंपल सर्वे 2017 से 18 के डेटा के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में हर साल 39,165 और प्राइवेट कॉलेज में 69,155 रुपए खर्च होते हैं। ये डेटा 7 साल पुराना है। अब लाखों के नीचे सरकारी प्राइवेट दोनों बात नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके क्या पैसे बचेंगे। चेन्नई के कपल ने जब उनके बच्चे छोटे थे तो कॉलेज के लिए पैसे बचाना शुरू किया था, लेकिन तमाम सेविंग्स के बावजूद वो सिर्फ बड़े बेटे की वकालत की पढ़ाई का खर्च उठा पाए। दूसरे बेटे की पढ़ाई के लिए उनको जमीन बेचनी पड़ी। और ये सब इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ कॉलेजेस की मांग हुई है, सरकारी कॉलेजेस बढ़े नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज के दौर में शॉपिंग मॉल की तरह बन गई। शॉपिंग मॉल जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैसा खर्च हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर के बढ़ते खर्च को देखकर पार्ट टाइम काम करने को मजबूर। कंपनियां होशियार हैं, जैसे विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी के साथ कहीं और भी काम कर रहे थे। इसे मून लाइटिंग कहते हैं। अब सवाल ये होगा कि सारी परेशानियां तो हमने आपको बता दी, मिडिल क्लास करे तो करे क्या। अब देखिए, कंक्लूजन जो है वो 2 मोर्चे पर होगा, एक सरकार के मोर्चे पर और एक खुद लोगों के मोर्चे पर। सरकार को यह चाहिए कि सरकार GST जैसे टैक्सेस को सरल करे ताकि मिडिल क्लास पर इस टैक्स का बोझ थोड़ा कम होता है। सरकार महंगाई को कंट्रोल करे। सरकार कॉरपोरेट्स को तो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, लेकिन कॉरपोरेट्स वही बेनिफिट्स अपने कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। कॉरपोरेट कर्मचारियों से 70 से 100 घंटे काम तो करवाते हैं, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो इतू सा बढ़ाते हैं। सरकार को इन कॉरपोरेट्स पर दबाव बनाकर या कानून लाकर यह कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उतनी सैलरी तो बढ़े जितनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और जिंदगी जीने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। स्कूल और अस्पताल अच्छे होंगे तो आम आदमी को राहत मिलेगी। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हो सके तो प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल किया जाए, अस्पतालों की फीस पर नजर रखी जाए क्योंकि यहां पर जमकर लूटपाट हो रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास में कौन कौन आता है, सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी वेलफेयर स्कीम के दायरे में आ जाएं।
साल के 2.5 लाख रुपए कमाने वालों को सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है, जबकि आज के समय 2.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से भाई साहब जी रहा है। मिडिल क्लास कौन है ये भी तय होना चाहिए। अब सवाल है कि ये तो सरकार की बात हो गई, मिडिल क्लास क्या करेगा? तो भाई साहब सबसे पहले तो आप अपने गैर जरूरी खर्चे कम कीजिए। फलाने आदमी की देखा देखी आप खर्च मत कीजिए। अगर एक सस्ते फोन से काम चल सकता है तो जबरदस्ती आईफोन क्यों लेना? दूसरा, उन नेताओं को, उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कीजिए जो आपके मुद्दे पर बात कर रही हैं। जात धर्म से ऊपर उठ जाइए। जो स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात करेगा उसको वोट दीजिए। दबाव बनाइए। नहीं बनाएंगे तो सरकारों क्या है, उन्हें पता है कि बिना काम किए फिजूल के मुद्दे पर अगर वोट मिल रहा है तो आपके लिए क्यों काम करेंगे।